वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो खास करके उन शिक्षक साथियों के लिए है जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पदस्थापित है। उनके लिए जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी जिसमें उनके ट्रांसफ़र के लिए या उनके पोस्टिंग के संबंध में ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करने के बारे में कहा गया था। और इसी संदर्भ में साला दर्पण पे इन सभी की जो भी डिटेल्स है वो अपडेट करने के लिए निर्देश जारी किए गए, और जिसमें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और जो भी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है उसमें जितने भी शिक्षक है उन सभी की जो भी कार्मिक है उन सभी की पदस्थापन प्रक्रिया के लिए आपको चिन्हीकरण हेतु साला दर्पण पोर्टल पे एक मॉड्यूल विकसित किया गया है, स्टाफ पोस्टिंग टाइप एंट्री मॉड्यूल। इसमें आपको प्रविष्टि करनी है और इस प्रविष्टि में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। और इस सब को करने के बाद में जो भी संबंधित संस्था प्रधान है उनको OTP से जो भी जानकारी इसको लॉक करना है, इसलिए जो भी जानकारी है बहुत ध्यान से भरें, जो भी निर्देश दिए हो उसी के अनुसार भरें। अब इसके लिए जैसे आप साला दर्पण लॉगिन करेंगे, उसमें साला दर्पण में जानने के बाद में लॉगिन में विद्यालय टैब में जाना है और विद्यालय टैब में MGSS/SVMS स्टाफ पोस्टिंग टाइप एंट्री है, उसमें आपको क्लिक करना है। और उसके बाद में जो जो बिंदु दिए हुए हैं उन सभी की सूचना है वो अनिवार्य रूप से 16 तारीख से 23/2/2026 तक अनिवार्य रूप से पढ़नी है। यानी मॉड्यूल है वो 16 तारीख से शुरू हो जाएगा और 23 फरवरी तक अनिवार्य रूप से ये सूचनाएं बननी है। और सूचनाएं बनने के बाद में और सारी सूचनाएं जो कर्मचारी की सेवा पुस्तिका सर्विस बुक है उसके आधार पर बननी है और अंत में जो भी संस्था प्रधान है या इंचार्ज है उनके OTP से प्रमाणित की जानी है। इस संबंध में अगर कोई भी गलती होती है तो संबंधित संस्था प्रधान की जिम्मेदारी रहेगी, इसलिए जो भी सूचनाएं बने वो शुद्धता, सत्यता और प्रामाणिक हो। अब क्या प्रोसेस रहेगा, यूजर मैनुअल क्या रहेगा, उसके अनुसार मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जैसे ही विद्यालय लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको जो भी सूचनाएं बनी है वो सेवा पुस्तिका के आधार पर यानी सर्विस डिटेल्स के आधार पर, सर्विस बुक के आधार पर बनी है। अब इसमें सबसे पहले विद्यालय लॉगिन में साला दर्पण लॉगिन करना, उसमें स्कूल वाला जो मॉड्यूल है उसमें लॉगिन करके उसमें एक टैब मिलेगा आपको MGSS/SVMS स्टाफ पोस्टिंग टाइप एंट्री। अब इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो ऐड और एडिट दो बटन आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ से इस तरीके से लॉगिन करेंगे, यहाँ विद्यालय वाले लॉगिन में जाना और विद्यालय में जाकर के आपको जो स्टाफ वाला जो है उसमें जाकर के इस तरीके से स्टाफ की लिस्ट आएगी, कर्मचारी की ID है, नाम है, विषय है, उसके बाद में स्टाफ का अलग अलग चयन किस तरीके से हुआ है, कार्यग्रहण तिथि, चयन का प्रकार, स्टाफ सरप्लस, एक एक एंट्री आपको सरप्लस टाइप की एंट्री भी करनी पड़ेगी, वेतन व्यवस्था की भी एंट्री करनी पड़ेगी कि वेतन व्यवस्था कहीं दूसरी जगह से है। और उसके बाद में ऐड और एडिट, ये दो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो जैसे ही किसी कर्मचारी को सिलेक्ट करेंगे उसमें सबसे पहले ऐड और एडिट पे क्लिक करेंगे तो उनकी डिटेल्स है वो खुल जाएगी। दूसरे स्टेप में आपको जैसे मान लो आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये ऐड और एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद में इंग्लिश चुने यदि कार्मिक की नियुक्ति साक्षात्कार या विशेष परीक्षा के माध्यम से हुई है, और अगर या वह प्री प्राइमरी टीचर या असिस्टेंट टीचर हो तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। और ये विकल्प केवल उन कार्मिकों के लिए चुने जो अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्त है, क्योंकि यहाँ से जैसे आप देखेंगे जहाँ से ये एडिट का ऑप्शन खुलेंगे तो ये एडिट के ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें जैसे पहला ऑप्शन है जो स्टाफ का है पदस्थापन किस तरीके से हुआ है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दो ऑप्शन है। अब इंग्लिश ऑप्शन किसके लिए करना है, तो सीधी सी बात है कि जिन कार्मिकों का नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तो विभिन्न तरीकों से हुई है या वह प्री प्राइमरी या असिस्टेंट टीचर है उनके लिए तो आपको अंग्रेजी माध्यम करना है। और हिंदी माध्यम किसके लिए करना है या हिंदी किसके लिए चयन करना है कि ऐसे कार्मिक जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित होने से पहले से ही कार्यरत है, यानी जैसे विद्यालय में जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में क्रम जब चेंज हुआ है उससे पहले से पुराने जो स्टाफ है तो वो सारे पुराने स्टाफ हिंदी माध्यम के रूप में आएंगे, या उनकी पदस्थापना सीधी भर्ती, स्थानांतरण या पदोन्नति के माध्यम से हुई है, ये भी जरूर ध्यान रखें। इन कैटेगरी में है तो उनको हिंदी पढ़ना है, और प्री प्राइमरी असिस्टेंट टीचर है या अगर अंग्रेजी माध्यम के लिए कोई परीक्षा वगैरह हुई उससे चयन हुए, साक्षात्कार या विशेष परीक्षा से हुए तो आपको इंग्लिश पढ़ना है। यानी जो भी पुराने कार्मिक है जो पहले से सामान्य विद्यालय था उन सब के लिए तो हिंदी है, और बाकी जो इंग्लिश मीडियम के आधार पर जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए इंग्लिश पढ़ना है। ये आप जरूर ध्यान से पढ़ें, नियम को अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद में जहाँ पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण ज्वाइनिंग की तिथि दर्ज करें, या दूसरा ऑप्शन है कार्यग्रहण तिथि। तो जिस विद्यालय में आपने कार्यग्रहण किया है वो आप देखें कि कब आप कार्यग्रहण किया। आप इसमें 2 बार इसकी जांच कर लें, क्योंकि भविष्य में किसी प्रकार की गलती होने पर इसमें कोई संशोधन है वो नहीं हो पाएगा। तो इस विद्यालय में कार्यग्रहण किस तारीख को किया है वो एंट्री आपको करनी है।
अगले स्टेप में अब जैसे इसमें है कि पदस्थापन प्रकार, तो जैसे यदि आपने कार्मिक में हिंदी चुना है तो पदस्थापन में आपको सेलेक्ट करना है ऑलरेडी वर्किंग इन हिंदी मीडियम, यानी क्योंकि वो पहले से हिंदी मीडियम में है, और हिंदी मीडियम स्टाफ पोस्टेड बाय प्रमोशन ट्रांसफर या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दो तरह के ऑप्शन होंगे, या तो वो पहले से ही वहाँ कार्यरत होगा या हिंदी माध्यम विद्यालय में पोस्टेड है वो प्रमोशन ट्रांसफर या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा उसकी नियुक्ति हुई है। तो दो ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है अगर यहाँ आपने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए अलग ऑप्शन आएंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद में यदि आपने कार्मिक के प्रकार में इंग्लिश चुना है तो उसके लिए फिर ऑप्शंस आएंगे। एक तो आएगा फ्रॉम सिलेक्शन इंटरव्यू या स्पेशल एग्जाम से अगर उनका सिलेक्शन हुआ है, या प्री प्राइमरी टीचर है, या असिस्टेंट टीचर है। तो ये जो तीन कैटेगरी है, अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो ये तीन कैटेगरी आएगी। अगर आपने हिंदी चुना है तो वो पहले से जो पदस्थापित कार्मिक है उनके बारे में दो विकल्प है, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। इंग्लिश चुना है तो आपको फ्रॉम जैसे एक तो सिलेक्शन है, इंटरव्यू से है, या असिस्टेंट टीचर है, या प्री प्राइमरी टीचर, तीनों में से आपको जो भी लागू होता हो वो आपको इस कॉलम में यानी चयन का प्रकार में आपको इंटर करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अगले स्टेप में यदि कार्मिक फ्रॉम सिलेक्शन इंटरव्यू या स्पेशल एग्जाम से अगर मान लो उसका है तो आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पदस्थापन आदेश से संबंधित आगे की प्रविष्टि में गो पे क्लिक करना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कार्मिक का मूल पद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए चयनित पद से अलग है तो आपको बढ़ने से पहले ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से देख लेना है, और यहाँ से आप जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, उसके बाद ही आपको यहाँ एंट्री करनी है। और उसके बाद में छठे स्टेप में यदि इंग्लिश मीडियम का कार्मिक अधिशेष है, सरप्लस है, तो अधिशेष का कारण आपको चुनना है। अगर सरप्लस है तो सरप्लस वाले ऑप्शन में क्लिक करके किस कारण से सरप्लस है, अब अलग अलग ऑप्शन है, जैसे सरप्लस ड्यू टू न्यू सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टाफ का अगर सिलेक्शन हो गया तो पुराने वाले सरप्लस हो गए, या सरप्लस ड्यू टू पोस्ट अगर सब्जेक्ट की नहीं है, नो पोस्ट इन स्कूल है तो हो सकता है सरप्लस, या सरप्लस कंप्यूटर टीचर है ड्यू टू नो पोस्ट है, या सरप्लस है ऑनलाइन प्री प्राइमरी टीचर है ऑनगोइंग है, या जो भी आपके लागू होता हो, या कोई अलग रीजन है जिस कारण से वो सरप्लस हो रहा है, वो आपको कारण है वो सिलेक्ट करना है। तो यदि हिंदी माध्यम का कार्मिक सरप्लस है तो उसके लिए भी आपको हिंदी माध्यम के कार्मिक के आगे की जो ऑप्शन है वो आपके सरप्लस में कारण आएगा कि ड्यू टू न्यू सिलेक्शन ऑफ स्टाफ ऑन सेम पोस्ट। अगर सेम पोस्ट पर पहले नया स्टाफ कोई आ चुका है तो पुराना वाला है वो सरप्लस हो जाएगा। इसी तरीके से सरप्लस ड्यू टू नो पोस्ट, अगर पोस्ट विद्यालय में खत्म कर दिए नहीं है उस कारण से सरप्लस हो रहा है, या जो भी कारण आपके लागू होता हो वो कारण आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे अलग अलग ऑप्शन खुलेंगे, इंग्लिश यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आगे के ऑप्शन में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। उसके बाद में और यदि अधिशेष के जो भी विकल्प दिए हैं उनमें से अगर अलग है तो आपको अदर रीजन सेलेक्ट करना है। अदर रीजन में आपको मैन्युअली एंटर करना है कि किस कारण से वो कार्मिक है वो अधिशेष हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। ये सारी एंट्री करने के बाद आपको वेतन आहरण से संबंधित एंट्री करनी है कि इनकी वेतन व्यवस्था कैसे है। अब वेतन व्यवस्था में दो तरीके हो सकते हैं, या तो उनके खुद के कार्यालय से वेतन बन रहा हो तब तो बात अलग है, और यदि कार्मिक का वेतन किसी अन्य डीडीओ से बन रहा है तो आपको यस करना है। वेतन व्यवस्था का मतलब भी सीधी सी बात है कि उनका जो वेतन है वो किसी और डीडीओ से बन रहा है, वेतन व्यवस्था कहते हैं, तो उनका है वो यस पे आपको क्लिक करना है, यानी अदर डीडीओ से आपको क्लिक करना है। और अगले स्टेप में सारी एंट्रियां जब पूरी तरह से भर जाए तब आपको अपडेट करना है, और अपडेट करेंगे सबकी। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आपके लॉग का आएगा या सबमिट का आएगा, तो यहाँ प्रिंसिपल या जो भी इंचार्ज है वो सभी प्रविष्टियों को अपडेट करके एक बार पुनः जांच लें। उसके बाद में फाइनल सबमिट के लिए यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिट का लॉग का ऑप्शन आएगा। तो लॉग पे जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे जो भी शाला दर्पण पे रजिस्टर्ड मोबाइल उस पर आपके ओटीपी आएगा, और ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। लेकिन फाइनल सबमिट करने से पहले सारी जानकारी आप जरूर अच्छी तरह से देख लें। और इस संबंध में मॉड्यूल के संबंध में अगर आपकी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर दिए हुए हैं, एक तो श्री नीरज कांडपाल इनके नंबर दिए हुए हैं, इसके अलावा श्री उमर फारूक अनुसंधान अधिकारी ये सहायक निदेशक पहले वाले हैं, इसके अलावा प्रशांत शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, और श्री सिद्धार्थ छिपा ये इनके मोबाइल नंबर है। इनको आप कार्यालय समय में इस व्हाट्सएप नंबर पे या मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो संपूर्ण मॉड्यूल है, इसको आप जरूर गौर से पहले एक बार अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद में जैसी भी लागू होती हो जो भी एंट्रीज है वो आपको पढ़नी है। ये थी संपूर्ण जानकारी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के संबंध में। आशा करता हूँ जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।